अब हम क्लास थर्ड के ईवीएस के बुक आपके लुकिंग अराउंड से चैप्टर 15 पे आ गए हैं। मेकिंग पॉट्स मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना। बहुत अच्छी कला है, आप चित्र में देख सकते हैं ना, ये पॉटर है, ये इसको हम पॉटर बोलते हैं। ये भाई साहब को पॉटर बोलते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। ये चाक है पूरी, ये जो गोल तरह की है, ये पॉट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इनके देखते हैं इसमें क्या स्टोरी दी हुई है। वंस देर वॉज ए स्पैरो कॉल्ड फुदगुदी एंड अ क्रो कॉल्ड भनाटे। बड़ा अजीब नाम है। तो एक बार एक स्पैरो थी, एक गौरैया थी जिसका नाम फुदगुदी था, और एक कौवा था जिसका नाम भनाटे था। दे वर फास्ट फ्रेंड्स, बहुत गहरे मित्र थे वो। वन डे भनाटे सेड, ओ फुदगुदी, इफ यू ले एग्स फर्स्ट देन आई ईट देम, एंड इफ आई ले एग्स फर्स्ट देन यू कैन ईट देम, एग्रीड। तो कौवा बदमाश था, कौवे ने गौरैया से कहा कि अगर तुम पहले अंडे देती हो तो मैं उसे खा जाऊंगा, और मैं अगर पहले अंडे दूंगा तो तुम खा जाना। इस बात पे हम एग्री करते हैं। फुदगुदी एग्री, तो फुदगुदी ने एग्री कर लिया। दोनों अच्छे मित्र थे। अ फ्यू डेज लेटर फुदगुदी लेड एन एग, तो कुछ दिनों बाद फुदगुदी ने अंडा दिया। बनाटे सेड, गिव मी योर एग एंड आई ईट इट, डू गिव इट गिव इट गिव इट। तो अब तो एग्रीमेंट हो गया था ना, तो उन्होंने बोला कि अब तुमने अंडा दे दिया है। कुछ दिनों बाद गौरैया ने अंडा दे दिया, तो बोला मुझे अंडा दे दो, मैं खाऊंगा, दे दो दे दो। अपने दोस्त थे तो अपना हक मांगने लगा। बनाटे सेड, फुदगुदी वॉज स्कैर्ड, तो फुदगुदी डर गई। शी सेड, येस बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट गो एंड वॉश योर बीक इन द रिवर। तो फुदगुदी को डर गई, फुदगुदी कि अब तो अंडा खा जाएगा मेरा। तो उसने एक शर्त रखी, ठीक है लेकिन पहले अपनी चोंच साफ करके आओ, नदी में साफ करके आओ। बनाटे वेंट टू द रिवर बैंक एंड सेड टू इट, ओ रिवर। तो बनाटे नदी पे गया और नदी से कहा, हे रिवर। यस ब्रदर सेड द रिवर, तो नदी ने जवाब दिया, हाँ बोलो भाई क्या बात है। बनाटे, ओ रिवर प्लीज गिव मी सम वाटर। तो नदी ने कहा कि हे नदी मुझे कुछ पानी दे दो, चोंच धोनी थी ना उसको। विथ कोल्ड वाटर आई वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक। तो उसने एक कविता बोली कि आपके ठंडे पानी से मैं अपनी चोंच धोऊंगा, और अंडा खाना चाहता हूँ मैं, इसलिए मुझे चोंच धोनी है अपनी। द रिवर सेड, बट हाउ विल यू फिल वाटर, गेट अ पॉट। तो नदी ने कहा कि लेकिन तुम पानी भरोगे कैसे, पॉट लेकर आओ। बनाटे वेंट टू द पॉटर एंड सेड, ओ पॉटर प्लीज गिव मी अ पॉट। तो बनाटे अब पॉटर के पास गया, इस बोला आप मुझे पॉट दे दो। ये तो लंबी कहानी हो गई, उसको अंडा खाना था। नदी के पास गया, पानी दे दो, तो नदी ने कहा जाके पॉट लेके आओ। तो पॉटर के पास गया कि मुझे पॉट दे दो। इन द पॉट आई गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, तो बोला उस पॉट में मैं नदी से पानी ले आऊँगा। विथ कोल्ड वाटर आई वॉश माई वीक, उस पानी से अपनी चोंच धोऊंगा। ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक, और अंडा मैं खाना चाहता हूँ। द पॉटर सेड, बट हाउ डू आई मेक अ पॉट, गो एंड गेट सम क्ले फ्रॉम द क्ले पिट। तो बोला लेकिन मैं बर्तन बनाऊंगा कैसे, तुम जाके मिट्टी के गड्ढे में से क्ले लेकर आओ। बनाटे वेंट टू द क्ले पिट एंड सेड टू इट, तो बनाते मिट्टी के गड्ढे के पास गया। क्ले पिट मतलब मिट्टी का गड्ढा, ठीक है, क्ले पिट। तो मिट्टी के गड्ढे के पास गया और बोला, ओ क्ले पिट प्लीज गिव मी सम क्ले। बोला हे क्ले पिट मुझे कुछ मिट्टी दे दो। और कैसे बोला, द पॉटर विल मेक अ पॉट फॉर मी, पॉटर उसके लिए मेरे लिए पॉट बनाएगा। आई विल फिल वाटर इन द पॉट, और मैं पॉट में पानी भरूंगा। विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सी, और उससे मैं अपनी चोंच धो के अंडा खाऊंगा। द क्ले पिट सेड, बट हाउ डू आई डिग द सॉइल, गेट मी अ ट्रवेल फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ। तो अब क्ले पिट ने भी कहा कि मैं खुद अपने आप से मिट्टी कैसे दे दूं, फावड़ा लेके आओ। ट्रवेल मतलब फावड़ा। किसके पास से, ब्लैक स्मिथ, जो लोहे का काम करता है उसको ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, ठीक है। बोला उससे जाके लेकर आओ। तो अब देखिए वहाँ भागेगा। बनाटे, द ब्लैक स्मिथ सेड, यस ब्रदर बनाटे व्हाट डू यू वांट। तो ब्लैक स्मिथ के पास गया, तो ब्लैक स्मिथ ने कहा, हाँ बोलो कौवा भाई तुम्हें क्या चाहिए। बनाटे सेड, प्लीज गिव मी अ ट्रवेल, बोला मुझे एक फावड़ा दे दो। द क्ले पिट विल डिग आउट क्ले फॉर मी, क्ले पिट मिट्टी निकालेगा मेरे लिए। विद द ट्रवेल, किससे, फावड़े से। आई विल गेट अ पॉट मेड एंड गेट वाटर इन इट, बोला मैं फिर उस क्ले से पॉट बनवाऊंगा और उसमें पानी भरूंगा। विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक। ये बहुत बढ़िया कौवे ने कविता बना रखी थी। द ब्लैक स्मिथ सेड, श्योर यू कैन टेक द ट्रवेल बट डू रिमेंबर टू रिटर्न इट। तो ब्लैक स्मिथ ने कहा ठीक है ले जाओ फावड़ा, लेकिन वापस करना याद रखना।
Banate took the trowel and went to the clay pit. It dug the soil and got some clay. तो बनाटे ने सब मिट्टी विट्टी निकलवा ली, अब ट्रॉवल मिल गया उसको, फावड़ा मिल गया था. द पॉटर मेड अ पॉट फॉर हिम. पॉटर ने भी अपना काम कर दिया. बनाटे filled water in the pot and washed it big. He then ran to eat फुदगुदी's egg. अब उसने जल्दी जल्दी अपनी चोंच धोई, नदी पे गया, पानी भरा, पॉट बन गया था और चोंच धो के पहुँच गया. By that time the sparrow's egg hatched. लेकिन जब तक वो वापस गया अंडा खाने, तब तक तो अंडे में से चूजा बाहर निकल आ गया था, अंडा फूट चुका था. A little bird came out of it and flew away, far away from बनाटे. तो एक छोटी सी चिड़िया उसमें से निकली थी जो बनाटे से बहुत दूर उड़ चुकी थी. इतना टाइम लग गया था ये सब पॉटर के पास जाने में, क्ले पिट में ट्रेवल लाने में, कि वो उड़ गई. अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं. Why did the crow need a pot? तो the crow needed the pot to fill it with water and wash its beak. अपनी चोंच धोना चाहता था ना. Who all helped the crow to make the pot? तो कौन किसने किसने मदद की? The blacksmith, the trowel, the clay pit and the potter helped the crow to make the pot. What things did the potter need? तो पॉटर को क्या चाहिए था? एक ही चीज चाहिए थी, clay. The potter needed clay. Are there utensils made of clay in your house? Which are these? तो क्या आपके घर में क्ले से बने हुए यूटेंसिल्स हैं? कुछ तो होंगे. लिख देंगे यस देयर आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन माय हाउस. पहला लिख दीजिए फ्लावर वास, और दूसरा लिख सकते हैं दी आइडल्स इन दी टेम्पल्स. आपके घर में छोटा सा मंदिर होगा तो उसमें मूर्तियाँ होंगी, वो मिट्टी की हो सकती हैं ना, आप वो लिख सकते हैं. या लाफिंग बुद्धा इन माय हाउस, लाफिंग बुद्धा, हंसते हुए बुद्धा बनाए, आप लोगों ने मूर्तियाँ रखी होंगी उसकी, वो भी हो सकते हैं, तो उनके नाम लिख दीजिएगा. इफ़ समवन गिव्स यू क्ले, विल यू बी एबल टू मेक सम यूटेंसिल्स फ्रॉम इट? बिल्कुल नहीं. उसके लिए आपको चाक चाहिए, वो घुमाने वाली, और बहुत आर्ट है ये, कलाकारी का काम है, अलग से सिखाया जाता है. तो लिख दीजिएगा नो, वी कैन नॉट मेक यूटेंसिल्स फ्रॉम इट. अ बाउल फ्रॉम अ बॉल ऑफ क्ले. ये बनाने का तरीका है कि बाउल कैसे बनाते हैं, ये आपको बनाने का तरीका बताया गया है. ऐसे लीजिए और उसमें गड्ढा करके बहुत आराम से, आप लोग ये देख के भी आराम से कर सकते हैं, तो ये देख के कर लीजिएगा. अ बाउल फ्रॉम अ रोल ऑफ क्ले. एक रोल बना के उसको ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक गोला चढ़ाते हुए ये भी बना सकते हैं. बहुत इजी है ये सारी चीज़ें, आप लोग देख के कर सकते हैं, पढ़ के भी आराम से कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है. इसमें समझाने वाली कोई बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं. ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं. लॉन्ग लॉन्ग अगो व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पॉट्स, व्हाट डिड दोज पीपल डू? तो जब पॉट्स नहीं थे लॉन्ग लॉन्ग अगो, व्हाट डिड दे डू? दे यूज बनाना लीव्स. बनाना लीव्स, बनाना लीव्स यूज़ करते थे. और क्या करते थे? पंपकिन लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं, या पंपकिन शेल्स यूज़ कर सकते हैं, वाटर मेलन शेल्स यूज़ कर सकते हैं. तो आप लिखेंगे लॉन्ग लॉन्ग एगो व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पॉट्स, दे यूज बनाना लीव्स, पंपकिन लीव्स, पंपकिन शेल्स और वाटर मेलन शेल्स टू स्टोर देयर फूड. अब देखते हैं वाई वुड पीपल हैव मेड पॉट्स. तो पीपल वुड हैव मेड पॉट्स टू स्टोर लिक्विड. लिक्विड स्टोर करने में सबसे ज़्यादा काम आता है ना, लिक्विड फैल जाता है ना. फूड तो चलिए आप कहीं रख भी देंगे, लिक्विड कहाँ रखेंगे? तो पीपल मेड पॉट्स टू स्टोर लिक्विड. इमेजिन वन डे ऑल द पॉट्स डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड, व्हाट विल हैपन इन योर हाउस? लिख देंगे इफ ऑल द पॉट्स डिसअपियर. ये आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा. वन डे इफ ऑल द पॉट्स डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड, वी विल हैव, क्या लिखेंगे? ट्रबल इन स्टोरिंग फूड एंड लिक्विड. ये बिल्कुल लिखेंगे यहाँ पे साफ साफ. ठीक है, वी विल हैव ट्रबल इन स्टोरिंग फूड एंड लिक्विड. चलिए ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया. चैप्टर 15 मेकिंग पॉट्स, बहुत इंटरेस्टिंग था. अब चैप्टर 16 में आपके EVS के हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. थैंक यू.